बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS201 के असाइनमेंट नंबर 1 सोल्व करेंगे, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और ड्यू डेट 30 अप्रैल 2026 है। असाइनमेंट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि आपने एक ऑटोमेटेड स्टूडेंट अटेंडेंस एनालाइजर के नाम से एक प्रोग्राम बनाना है C++ का, जिसकी इंस्ट्रक्शन नीचे मेंशन है। हार्ड कोड के अंदर हमको फुल नेम और VU जो आईडी होती है वो लिखनी है, VU LMS ID वो मेंशन करनी है और उनको डिस्प्ले करवाना है फर्स्ट 2 लाइन के अंदर। उसमें ये हमें मेंशन किया गया है कि आपने जो है वो यूज़र से जो प्रोग्राम होगा वो इनपुट नहीं लेगा यूज़र से। नो यूज़र इनपुट इज़ टेकन एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ठीक है, मतलब हमने इसी इन यूज़ नहीं करना। सेकंड स्टेप में हमें कहा गया कि आपने जो है 9 डिजिट जो न्यूमेरिक पार्ट होंगे आपकी आईडी के, वो आपने लिखने हैं, जिसमें से आपके 5 जो डिजिट होंगे उसमें से एक्सट्रैक्ट होंगे बाय यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर। मतलब हम डिवीजन या मॉडुलस यूज़ करके उसमें से डाटा को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट द डिजिट एट पोजीशन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ एंड नाइन्थ लेफ़्ट टू राइट। ये कहा गया है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी आईडी ये बनती है तो इसमें से पहली पोजीशन ये वाली, दूसरी ये थर्ड, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सेवन्थ, उसके बाद ये नाइन्थ पोजीशन जो होगी ये आपने यहाँ पे जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। द यूज़ ऑफ एरेज एंड सेंटरिंग ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड। ये आप यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स 0 होंगे। डिस्प्ले द 5 एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट डिजिट बिफोर प्रोसीडिंग। आपने जो है वो 5 डिजिट जो है वो डिस्प्ले करवाने हैं बिफोर प्रोसीडिंग। उसके बाद मैप ईच डिजिट टू अ कोर्स। इस तरह करके आपके जो है वो कोर्सेज यहाँ पे शो होंगे। इस पोजीशन के ऊपर आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, इसी पोजीशन पे आपका फिज़िक्स हो, इंग्लिश हो, प्रोग्रामिंग हो, इस्लामिक स्टडी हो। ठीक है, टोटल क्लासेस कितनी होनी चाहिए वो सब कुछ। उसके बाद हमें फार्मूला भी बताया गया है कि आपने कौन सा फार्मूला कैसे कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि अगर आपके जो है वो आप इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, स्विच की स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हमें ये बताया गया अगर आपके जो मार्क्स होते हैं वो 75 से के बराबर इज़ इक्वल या इससे ज़्यादा होते हैं तो फिर आपका जो होगा वो क्लियर्ड होगा, मैसेज क्लियर शो होगा। अगर आपका 50 और 70 के दरमियान में रहता है तो फिर आपका वार्निंग शो होगा। मतलब आपके मार्क्स 50 के बराबर हो जाएं या 50 से ज़्यादा हो जाएं, इससे कम ना हो। और साथ में 75 से अगर कम होते हैं और 50 के दरमियान में रहते हैं या 50 के इक्वल होते हैं तो फिर आप वार्निंग शो करवाओ। अगर 50 से बिलो होते हैं, ठीक है, तो फिर आप ये मैसेज शो करवा दो। समरी के अंदर जो है आपका ओवरऑल स्टेटस जो है वो डिस्प्ले होगा। ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट है, ये दिया गया है। इस तरह करके आपने जो है वो डिस्प्ले करवाना है। सेम ऐसी पोजीशन पे जो फर्स्ट 2 लाइन होंगी इन पे आपका जो आपका नाम, आपका जो स्टूडेंट आईडी है वो शो होना चाहिए। उसके बाद आपके एग्जैक्ट 5 जो डिजिट हैं वो शो होने चाहिए आपकी आईडी के। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 दिया गया है, थर्ड पोजीशन पे 6 है तो 6 यहाँ पे आएगा, फिफ्थ पोजीशन पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है। उसके बाद 3 आ रहा है सेवन्थ पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद 7th है वो 9th पोजीशन पे आ रहा है। तो ऐसे करके आपकी जो आईडी होगी वो ऐसे करके डिस्प्ले होनी चाहिए। बाकी कोर्सेज शो हों, अटेंडेंस शो हों, टोटल, परसेंटेज, स्टैंडिंग। समरी में आपने सारा क्लियर करना है कि टोटल जो है आपके क्लियर कितने हैं, वार्निंग कितने हैं और डिटेन कितने हैं। बस ये करके आपका एक पूरा छोटा सा मैसेज जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो चलें हम प्रोग्राम के ऊपर आते हैं और प्रोग्राम को थोड़ा सा समझते हैं। असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपके पास -C++ इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो पहले हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर हम जो है आगे असाइनमेंट के ऊपर चलेंगे। गूगल आपने ओपन करना है, आपने यहाँ पे आके लिखना है -C++। ये इसके बाद ये पहला लिंक आएगा, इस पर क्लिक करना है आपने, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये खुद यहाँ पे डाउनलोडिंग में आ जाएगा, आपने डाउनलोड कर लेना है, सिंपल। अभी बस थोड़ी देर वेट करना है आपने, जस्ट ऑन ये देखें, इस पर क्लिक करें, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लीजिए इंस्टॉल हो गया, मैं इसको ज़रा डाउनलोड हो गया, इसको मैं इंस्टॉलेशन पे लगा देता हूँ। बस इसको आपने राइट क्लिक डबल क्लिक करना है और बस नेक्स्ट 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 ही करना है, ये खुद ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। इतना कोई टाइम नहीं लेता ये देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस सी के अंदर ही जाने दें। ये देखें इंस्टॉलेशन होगी है। उसके बाद फिनिश करें इसको, जो है यहाँ पे रन कर लें।
ये देखें ना, यहाँ पे आपका यहाँ पे बन के भी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बन के आ जाएगा डेस्कटॉप पे, तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। सर्च बार में आप डेव सी प्लस प्लस ओपन करें, फाइल पे जाएं, न्यू पे क्लिक करें, सोर्स फाइल पे क्लिक करें। ऐसे करके आपके पास ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। असाइनमेंट का सलूशन ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, बेशक आप लिख भी सकते हो, बाकी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये बेसिकली एक जो है आपका मतलब पूरा जो है डिटेल यहाँ पे मौजूद है। आप चाहें तो यहाँ से आप जो है स्क्रीन को मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके आप खुद भी लिख सकते हो। ये कमेंट्स हैं इसके, और बाकी जो है आपने एज इट इज़ लिखना है। ये आप लिख लें। अगर आपको फ़ाइल चाहिए होगी तो फ़ाइल जो होगी, मैं आपको नीचे मेरा ग्रुप है उसमें आप मुझसे रिक्वेस्ट करें, मैं आपको जो है वो भेज दूँगा। बस यहाँ तक है, इतना सा कोड है। ठीक है, ये कोड आपने कॉपी एंड पेस्ट करना है। इसमें आपने यहाँ पे अपना नाम चेंज कर लेना है, यहाँ पे आपने अपनी आईडी दे देनी है। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगी, बाकी कहीं भी चेंजिंग नहीं करनी। हाँ, आपने वेरिएबल्स के नेम अगर आप चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाएं। ठीक है, रिप्लेस पे क्लिक करें, नेम है तो आप यहाँ पे ऐसे करके भी कर सकते हो। ठीक है, रिप्लेस करेंगे, यहाँ जहाँ पे नेम लिखोगा वहाँ पे ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके मतलब ये वेरिएबल है, आईडी है, ये अब यहाँ पे आप आईडी की जगह कर दें VULMS ID कर दें, कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाएं, रिप्लेस पे जाएं, VULMS ID ऐसे कर दें। ठीक है, और बाकी चीज़ें देख लें जी। कोई और चीज़ चेंज करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो, वेरिएबल चेंज कर लेने चाहिए, ज़्यादातर जो है वेरिएबल बेहतर होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे इसको आप क्रिएट कर दें, जो भी आपकी आईडी बनती है उसी नाम से BC। मैं ऐसी रैंडमली कोई आईडी दूंगा और सेव कर दूंगा। आप अपनी आईडी दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। कंपाइल रन पे क्लिक करना है आपने। ये देखें, एग्जैक्ट वैसे ही आपका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इसको ऐसे करके आप बनाएं, और इसको जो असाइनमेंट होगी वो डेस्कटॉप पे मैंने बनाई है, वो आप यहाँ पे पड़ी होगी। ये देखें, ये वाली फ़ाइल जो होगी ना, ये वाली फ़ाइल, ये फ़ाइल आपने सबमिट करवानी होगी। ये .cpp फॉर्मेट में फ़ाइल होती है, ये आपने अपने LMS के ऊपर सबमिट करवा देनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।